Good morning to all. Let's start our video. तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र के एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दो बार एग्जाम में आया है और बहुत बेसिक और बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 2 से 3 मिनट का ये डेरिवेशन है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं संधारित्र के बारे में। आप लोगों को कुछ दिनों पहले एक डेरिवेशन कराया गया था, अगर आप लोग को याद हो, वो था आपका आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम संधारित्र की बात करें तो संधारित्र भी आपका एक प्रकार का चालक ही है, जिसकी विद्युत धारिता बाकी चालकों की अपेक्षा ज्यादा होती है। ऐसा बनाया जाता है संधारित्र की इसकी विद्युत धारिता क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो जो हम लोगों ने आवेशित चालक की विद्युत धारिता पढ़ी थी, आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, वही आपका सेम टू सेम प्रोसीजर यहां पर इस्तेमाल होगा। वही फॉर्मूला आप संधारित्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले का यूज करके आज हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो आपका ऊर्जा घनत्व को अगर हम डिफाइन करें तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित होने वाली विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगर आप इन शॉर्ट कहना चाहें तो काफी कुछ इसमें हटाया जा सकता है। आप कह सकते हो कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जब भी हम किसी भी वस्तु का घनत्व निकालते हैं तो हम आयतन से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हमको वो करना है, आयतन से डिवाइड कर देना है। जब आयतन से हम डिवाइड कर देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, एकांक। चलिए फॉर्मूला देखते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। फॉर्मूला अगर हम देखें तो U बराबर होता है आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे में आ गया आपका संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। यानी जितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूरे संधारित्र की थी वो हमने लिखी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से, और बटे में हमने लिख दिया कितना उसका आयतन है। आयतन को हमने यहाँ पर V डैश से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इस डेरिवेशन में कहीं ना कहीं पर विद्युत विभव का इस्तेमाल होगा और विद्युत विभव को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा हमने यहां पर आयतन को V डैश से रिप्रेजेंट किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर होता कितना है, तो कैपिटल U बराबर 1/2CV²। ये डेरिवेशन करके हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और आपकी जो यहां पर हमने इक्वेशन लिखी थी लास्ट पेज पर, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। और एक ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे फिर चलते हैं। यहां तक आगे थे, आगे देखते हैं संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। संधारित्र की प्लेटों द्वारा आयतन कितना घेरा हो गया होगा। तो अगर हम प्लेटों की क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना था A, और प्लेटों के बीच में गैप कितना था D। तो अगर पूरा हम उसको देखें तो एक घनाभ की आकृति बनेगी, जिसका आपका क्षेत्रफल एक साइड का हमको मिल गया A और दूरी मिल गई D। अगर क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कर दें तो वो आपका बन जाता है आयतन। तो यहां पर आयतन V डैश बराबर A इंटू D, क्षेत्रफल इंटू दूरी, जहां A प्लेट का क्षेत्रफल और D प्लेटों के बीच की दूरी है। इक्वेशन नंबर मान लिया 3। आगे देखते हैं संधारित्र की धारिता हमने अभी पढ़ा है। संधारित्र की धारिता हमने समांतर प्लेट संधारित्र का पहला डेरिवेशन किया था और वैल्यू निकाली थी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, सारे इक्वेशनों को एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं। यानी यहां से वैल्यू इक्वेशन नंबर आपका जो है 2, 3 और 4, इससे वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। बार बार लिखने की जगह हमने एक बार लिख लिया। अब आगे इस बात को समझते हैं। U बराबर पहला इक्वेशन यही तो था, U बराबर U बाई V डैश, जहां पे U आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा और V डैश आपका क्या है, आयतन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि U इंटू 1/V डैश, बस उसको इस तरह लिख दिया क्योंकि आपके लिए ये पोर्शन इजी रहेगा, इसीलिए इस तरह लिख दिया। आगे चलते हैं डेरिवेशन में। U बराबर देखा जाए तो यहां से हमने क्या किया है, यहां पे U का मान ये इक्वेशन नंबर 2 से हमने रख दिया।
जब हमने u का मान इक्वेशन नंबर 2 से रखा तो 1/2 cv² इंटू 1/v डैश। अब आपको पहले ही बताया था कि एक जगह पर v जरूर आएगा, तो v विभव है और v डैश आयतन है, इसीलिए आयतन को v डैश माना गया था। आगे चलते हैं। तो u बराबर, अब यहां पर क्या किया गया, u बराबर हम लोगों ने लिख लिया 1/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू v² इंटू a इंटू डी। अब यहां पर देखिए आपका जो c का मान है, इस इक्वेशन में जो c का मान है वो इक्वेशन नंबर 4 से रख दिया गया, और जो v डैश का मान है वो इक्वेशन नंबर 3 से रख दिया गया। v² वैसे का वैसा है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो a से a हो जाएगा कैंसिल, तो a से a हमने काट दिया। आगे बढ़ते हैं तो बचा आपका 1/2, ऊपर बचा एप्सिलॉन नॉट और साथ में बचा v²। बटे में देखें 2 d हैं आपके, एक d ए रहा और एक d लास्ट में, d इंटू डी हो गया d², यानी v²/d²। इसको साथ में लिख दिया तो हमने लिख दिया u बराबर 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू v/d का होल स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पे याद आता है v/d, कुछ इक्वेशन पढ़ा सा लग रहा है। अगर आपको याद हो एक रिलेशन हमने पढ़ा है, v बराबर e इंटू डी, यानी लिखते हैं विभव बराबर विद्युत विभव बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, यानी v बराबर e इंटू डी। यहां से अगर e बराबर निकालें तो e बराबर v/d, यानी v/d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ये आपका e, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यानी किया क्या गया समझिए, जो v/d है इस v/d की जगह पर इस इक्वेशन से e रख दिया गया। जब e हम रख देंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी u बराबर 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू e²। इसको अगर साथ में हम कंबाइन करके लिख दे तो हम लिखेंगे u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e²। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। हाँ, अब एग्जाम में ये पूछा किस तरह जाता है, अगर आपसे सिर्फ ऊर्जा घनत्व पूछे, ऊर्जा घनत्व को समझाइए, तो आप सिर्फ थ्योरी लिख देंगे, और जहां तक आपका u बराबर स्मॉल u बराबर कैपिटल U बाई v डैश, इतना आप लिख देंगे थ्योरी के साथ में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा डेरिवेशन कहता है कि इसका सूत्र विस्थापित कीजिए तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली जब भी एग्जाम में आया तो आपके जो फाइनल इक्वेशन है जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, इस इक्वेशन को आपको कहता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव डैट। तो अगर प्रूव डैट करके देता है तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको फाइनल इक्वेशन ये लानी है, आपको तब पता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।